टीवी से मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन बांग्लादेश का इलेक्शन इस वक्त इस रीजन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, इस एतबार से कि इस इलेक्शन में जो 16 साल तक इक़्तिदार में रहीं हसीना वाजिद और उनकी जमात इलेक्शन से बाहर होगी। और आपको इल्म है कि अवामी लीग के सबब बांग्लादेश एक लिहाज से हिंदुस्तान का इत्तेहादी ही नहीं बल्कि उसकी एक मैं वाला इस्तेमाल नहीं करता, स्टेट ही समझा जाता था। जो कुछ हुआ हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, जिस तरह उनको हटाया गया, उसके बाद बहरहाल जो दूसरी बड़ी लीडर थीं बांग्लादेश की खालिदा ज़िया जिनका इंतकाल हुआ, उनके साहिबजादे आए जिनकी पार्टी BNP है। लेकिन इसमें एक और मुनफरिद फैक्टर जो आया है कि वो जमात इस्लामी जो सन 70 में आपको इल्म है कि उसका क्या रोल था, वो बैंड रही, उनके लोग फांसी पे लटकाए गए, लेकिन इस वक्त समझा जाता है कि वो दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत की हैसियत से उभर कर सामने आएंगे। तो ये पहले इलेक्शन है बांग्लादेश के क़याम के बाद जो बानी जमात यानी अवामी लीग के बग़ैर हो रहे हैं। बहरहाल अभी तक तो ऐसी कोई बड़ी ख़बर नहीं आई और आइंदा भी शायद खैरियत ही रहे, क्योंकि बड़ा हंगामा खेज़ इलेक्शन है। और एक अच्छी बात यह है कि सब कॉन्टिनेंट में उर्दू, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, उसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा समझी भी जाती है, बोली भी जाती है। तो इस वक्त जो बांग्लादेश के बड़े अहम TV हैं, उसके न्यूज़ एडिटर जमून अहमद सरकार मेरे साथ हैं। और मेरी तो खैर ख्वाहिश होती कि मैं भी अल्लाह के चंद जुमले बोलता, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमून शुक्रिया। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ग़ालिबन इस एतबार से इलेक्शन अहम है कि बानी जमात अवामी लीग के बग़ैर होंगे, हसीना के बग़ैर होंगे। कहते हैं इससे ज़्यादा परेशानी इंडिया को है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये एक बहुत खूंरेज़ तसादुम के बाद अब जब इलेक्शन में कोई 12 या 18 घंटे रह गए, आप समझते हैं कि इलेक्शन पुरअमन रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, कोई बहुत बड़ी खुदा ना करे तसादुम नहीं होगा? जी, शुक्रिया। देखिए, आप पहले जो आपने ये कह दिया, 16 इयर्स के बाद बांग्लादेश में एक एक इंतखाबात में अब सब मशरूफ़ है। अभी भी 60 इयर्स पहले नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं शेख हसीना वाद ने उन्होंने डेमोक्रेसी के पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी भी जो इलेक्शन होगा, इससे 16 होगा। ये कहना है हमारा ये टुडे टुमारो इलेक्शन होगा। इस तरफ जो पार्टियां हैं और वो लड़ेंगे, जमात इस्लाम, BNP, अदर जो पार्टी है, और उसका जो पॉलिटिकल मेंबर है, जो आम वोटर है, बांग्लादेश की आम इस इंतजार में था कब इलेक्शन होगा, कब हम वोट देंगे। इंशाल्लाह वोट देंगे, ये कोई मसला नहीं है। हम देखना है। मैं जो मेरे नज़दीक है, मेरे घर के सामने जो पोलिंग स्टेशन है, उससे जो कोई जो वोटर है उसके साथ मैंने रफ्ता किया, गुफ्तगू हुआ। उन्होंने बताया भाई 16 ईयर्स तो डेमोक्रेसी नहीं था। शेख हसीना वाज वो मेरे पड़ोसी लोग हिंदुस्तान के कहने पर चलते था, उसको हुकूमत इधर में चलते थे, इसलिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अभी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हम जो वोटर है अच्छा, इंशाल्लाह जमून हम जमून जो जमून अगर इसको आपसे वोट ये कहूँ, देंगे। जमून आपने दुरुस्त कहा कि जी, मादत के साथ के खुद शेख हसीना के वालिद ने बड़ी जद्दोजहद करी, डेमोक्रेसी के लिए सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। खैर खुद उनका रोल भी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो मौजूद नहीं है। लेकिन हसीना किस तरह डिक्टेटर बनी, जी, एक जमात खड़ी रही उनके ख़िलाफ़ खालिदा ज़िया की। अब सूरत हाल ये है कि एक खालिदा ज़िया की पार्टी है, एक जमात इस्लामी और तीसरी वो जो जूत जिन्होंने लाया था। ये समझा जा रहा है कि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी फोर्स है, दूसरी बड़ी ताकत है। तो ये तो बड़ा इंडिया के लिए परेशानी होगा बात जमून। जी, ये आपने सही कही, रियली ट्रू। हिंदुस्तान के कहना है, अगर कोई इस्लामिक पार्टी, वो उसका मतलब ये है, वो
वो समझ रहा है जो जमात इस्लामी जो पार्टी है वो फंडामेंटलिस्ट, वो एंटी इंडिया, वो प्रो पाकिस्तानी है, वो इंडिया उसका ये कहना है। उसका मतलब अब अगर कोई जमात इस्लाम और अलायंस पार्टी हुकूमत में आ जाए, तो उसके लिए ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा। तो उसका उसका सिक्योरिटी का के लिए, उसका बॉर्डर के लिए, उसका हिंदुस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर उसका कहना है, उसका पीएम का कहना है, उसका पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कोई तरफ जमात इस्लाम नहीं आना चाहिए। वो ये कहता है इसलिए उसका कहना है जो बीएनपी आएँगे उसका कोई लेकिन मतलब नहीं है, बीएनपी आएगा तो उसके लिए वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन जमून 2011 में गालिबन खालिदा ज़िया के साथ जमात इस्लामी कोलिजन पार्टनर थी, यानी एटलीस्ट वो कोलिजन पार्टनर तो थे ना जमात इस्लामी वाले खालिदा ज़िया के साथ। लेकिन आप समझते हैं अब वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव हैं? है ये सही है। अभी जामा इस्लाम बिफोर जामा इस्लाम आफ्टर जामा इस्लाम एक नहीं है। अभी जो स्ट्रांग हो गया उसका जो पार्टी का जो मेंबर है वो ज़्यादा इस्तेकबाल किया, वो जो उसका सियासी जमात ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका। अब देखिए जो 4 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश का उसका जो इलेक्शन हुआ, स्टूडेंट इलेक्शन उसमें स्टूडेंट छात्र शिविर वो विन हुआ। लोगों का कहना है भाई ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो जमात इस्लाम का जो पार्टियां छात्र शिविर वो जो विन हुआ इसका मतलब ये नेशनल इलेक्शन में ज्यादा कोई मसला हो सकते हैं क्योंकि आप तलबा ने चाहते हैं आम पीपल ने चाहते हैं ये आप हम चेंज होगा बांग्लादेश का चेंज होगा जो गवर्नमेंट आएगा हम बीएनपी को इलेक्ट किया है अदर्स आवामी लीग था सबको देखा है आप नई कोई पार्टी आ जाए तो उसके लिए बेटर होगा ये उसका आइडियोलॉजी है आप देखिए इनकलाब मंच अदर जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा एंटी इंडिया अब ये उसका जो अनाउंस है दिल्ली ना ढाका इसका मतलब क्या है दिल्ली ना ढाका वो ये नहीं चाहते कोई पार्टी आए उसका इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तान का होगा वो ये नहीं चाहते अच्छा, हम भाई आप आजादी जमून मुल्क है जमून कोई जब पड़ोसी मुल्क जमून आप ये समझते हैं एक तो खालिदा ज़िया खुद नहीं है, हर सन इज जस्ट केम आई थिंक मंथ बैक, आइदर तारक रहमान दिस पर्सन विल बी मोर पावरफुल और ये क्या उससे ज़्यादा पावरफुल इफेक्टिव कंपेन चलाने में सक्सेसफुल रहे हैं और क्या सिंगल बिगेस्ट पार्टी बनकर खालिदा ज़िया की पार्टी बीएनपी आ सकती है? ये देखिए ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 टाइम जो बेगम खालेदा जिया उसका जो तारक रहमान उसका पार्टी का न्यू चेयरमैन हो गए उसका ज्यादा पार्टी का मेंबर उसका आप देखिए वो जो इतने साल तो देश में नहीं रहे तो वो जो वापस आया इसमें ज्यादा लाखों लोगों ने उससे इस्तेकबाल किया क्यों किया जे उसका कहना है कि तारक रहमान यंग यंग मैन है वो पार्टी का जो चेयरमैन हो जाएगा तो अच्छे पार्टी के लिए भलाई होगा अब अच्छा, उसके देखिए सॉरी टू थ्री इंटरप्ट टाइम यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाउ हाउ उनका रिलेशन जो है दिल्ली से कितना है, कैसा है? देखिए ये तो कहना का मुश्किल है दिल्ली के साथ उसका रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं था अभी भी अच्छे नहीं होगा दिल्ली के साथ रिलेशन अच्छे थे आवामी लीग का उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है आवामी लीग तो फर्र होगा हिंदुस्तान में अभी उसका पार्टी का मेंबर है ना वो है उसका लीडर है वो तो फर्र नहीं हुआ टॉप लीडर फर्र हो गया वो तो फर्र नहीं हुआ मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है मैं कोई पार्टी के मेंबर के साथ कोई तलबा के साथ कोई जर्नलिस्ट के साथ मेरा रास्ता हुआ कोई गुफ्तगू हुआ उन्होंने मुझे ये साफ बता दिया देखिए एक पार्टी है एक पार्टी नहीं दो पार्टी है जो एनसीपी न्यू पार्टी आपका तलबा का जो पार्टी है जमात इस्लाम वो एक अलायंस है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंटी इंडिया वो ज्यादा देश भक्त है देश के लिए वो काम करेंगे इसलिए वो पार्टी ज्यादा विन होगा तो देश के लिए अच्छा होगा अदर्स कोई करप्शन नहीं होगा ट्रांसपेरेंसी अच्छा होगा
इसलिए जमात इस्लाम लेकिन के लेकिन अलायंस लेकिन वो जबून बेटर होगा। जबून एक सॉरी टू से क्लैरिटी जबून जो ये जमात इस्लामी इस वक्त जो है, ये वो बहरहाल पाकिस्तान वाली 70 वाली जमात इस्लामी नहीं है। मैंने तो एक तो ये भी सुना है, नहीं, ये नहीं, भी नहीं। आया है कि एक वन हिंदू भी जो है उसका एक उम्मीदवार है इस वक्त जमात इस्लामी का। और बहरहाल स्ट्रेटजिकली रीजनली अगर जमात इस्लामी को पावर में आएगी तो विदाउट इंडिया वो गवर्नमेंट करना तो आसान नहीं होगा ना। उसे वन एंड अदर वे रिलेशन रखना पड़ेगा। उसका बॉर्डर साथ है, उसका इन्फ्लुएंस है, ट्रेड है, इकोनॉमी है। एनिमी तो नहीं बन सकता ना, चाहे ये होगा या रहमान होगा उनका बेटा। जी। ना देखिए, जमात इस्लाम जो पार्टी अभी भी इस्लामिक पार्टी में है, वो जो कंजर्वेटिव हो गया है, अभी भी वो चाहते हैं जो मेरे पार्टी का जो के साथ हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छा होगा, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा होगा, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा होगा। ये चाहते कि हिंदुस्तान नहीं चाहते, हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहते जमात इस्लाम पावर में आ जाए। नहीं वो लेकिन क्या है कि 72 लेकिन में हमने जो लेकिन लिबरेशन हुआ बट उसका जो र्यूमर, लेकिन जमुन ये र्यूमर है साजिश था, कि साजिश था। र्यूमर है, बल्कि शायद रियलिटी है री, कि इंडिया ने, री, दिल्ली ने जमात र्यूमर इस्लामी र्यूमर की लीडरशिप से राब्ता किया है खुफिया तौर पर, इनडायरेक्टली। और ये भी खबर आ रही है। साजिश नहीं, ये रियलिटी है। उसके साथ वो उसका मीटिंग हुआ, रब्ता गुफ्तगू हुआ। ये तो जामात इस्लामी पार्टी का लीडर ने उन्होंने बोला ये भाई हमारे साथ तो उसका गुफ्तगू हुआ, रब्ता हुआ, ये कोई मसला नहीं है। ओ हाई कमिश्नर साहब को कुछ मेंबर्स आए थे मेरे साथ, गुफ्तगू हुआ, यही। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो उसका हुकूमत के लिए नहीं है, उसके इन्फ्लुएंस के लिए नहीं है। कभी भी हिंदुस्तान ये कोई कभी नहीं चाहते कोई इस्लामिक पार्टी बांग्लादेश में हुकूमत में आ जाए। उसका वही आइडियोलॉजी है। अगर इस्लामिक पार्टी आ जाएगा, उसका कहना है इस्लामिक पार्टी आ जाए तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसका पाकिस्तान फोबिया है, हाँ हाँ हाँ। और कोई नहीं। वो कोई आगे मशरबी मगरबी पाकिस्तान था, पाकिस्तान पीपल मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। अगर जो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो अगर मैं उधर में आपसे ये वो पूछूं चला जाएगा पाकिस्तान की तरफ, जमून, बांग्लादेश अगर मैं का आपसे पीपल। कंक्लूडिंग पूछूं कि प्री पोल सर्वे जो अब तक आए हैं या अब तक पहुंचे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो कुछ परसेंटेज दे रहे हैं कि आइदर रहमान की पार्टी 40%, जमात इस्लामी 30%, थर्ड वोट 8%, कुछ इस तरह का सर्वे आया है? सर्वे तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। सर्वे तो हो रहा है। अभी देखिए जो न्यू वोटर है, न्यू जनरेशन, उसका क्या मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं। उसका कहना है कि हम भाई हम पोलिंग स्टेशन में जाकर लाइन में खड़ा होकर वोट देंगे, ये मेरा मर्जी है, इसके वोट देंगे। वो उसके तरफ फेस की तरफ एक चेंज आया। उसका कहना है भाई हम चेंज चाहते हैं, जो जो पार्टी आएंगे वो एंटी इंडिया का होगा और देशभक्त होगा, देश के लिए काम करेगा, अच्छे बनेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगा, ट्रांसमिशन कोई करप्शन नहीं होगा। अ, उसका ये कहना है। अभी देखना है कल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह को किस तरह जाएंगे आप, ये न्यू अच्छा, वोटर, अदर्स एंड जो लास्ट, पार्टियां का क्या क्या जो क्या पीपल है क्या किसे चाहते हैं। क्या अवामी लीग टोटली एलिमिनेट हो गई है, या उसका कोई उम्मीदवार या कोई भी जो इतनी 50 साल उसकी हिस्ट्री है, तारीख है, कोई किसी और नाम से मौजूद है इलेक्शन में? देखिए और नाम भी है। ये तो मेरा इन्वेस्टिगेशन में देखा, जातीय पार्टी वो आवामी लीग ही था। जातीय पार्टी बासद जो बासद सीपीडी सीपीबी, वो कम्युनिस्ट पार्टी, वो ये इस तरफ रिलेशन अच्छा है या इंडिया आवामी लीग के साथ। इसलिए इंटर्म गवर्नमेंट कई बार कोशिश किया उसके बैन करने के लिए जातीय पार्टी, मगर ये मसला कौन सी मसला था, किस लिए उसे बैन नहीं किया, ये तो कुछ अल्लाह ने जानते हैं किस लिए ने वो उसे बैन नहीं किया जातीय पार्टी को। तो आवामी लीग का साथ दिया था। 16 ईयर्स जो इलेक्शन नहीं हुआ, उसका ऑपोजिशन पार्टी था जातीय पार्टी। किस लिए वो ये चाहते डेमोक्रेसी कोई नहीं रहेंगे बांग्लादेश में। वो एक पार्टी था आवामी लीग, और हिंदुस्तान के कहने पर चलते हैं। मैं सहाफी हूँ, मैं तो ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मैं ये रियलिटी है।
क्योंकि वो उसका हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस अभी भी है, उसका जो गो या खुफिया एजेंसी, वो भी अभी भी काम कर रहे हैं। अभी कोई मुख्तलिफ शहर में कोई तोड़फोड़ हुआ, वेंडलाइज हुआ, कोई फायरिंग हुआ, कोई किसने कर रहा है ये? यार हम तो साथ ही हो, हम जानते हैं, यंग वोटर हूँ, अभी वोट मैं भी तो वोट दूंगा। इसलिए तो अभी भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है, 6 था, अभी भी यही सबसे बड़ी मसला है। होप जबून शुक्र वो थैंक यू सो मच जबून। होप कि बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शन पुरअमन हो, सबसे बड़ी बात ये। और जो भी नताइज उसके आए, मैं समझता हूँ क्योंकि उसके बड़े इस पूरे रीजन पे बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का अपनी जगह इंटरेस्ट, लेकिन इंडिया तब तो कोशिश करेगा कि वन अनदर वे किसी तरह उसका एक इन्फ्लुएंस जो है बिल्कुल ख़त्म ना हो। देखते हैं, अभी मैंने कहा ना 12-16 घंटे रहते हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन इस एतबार से, जैसे मैंने कहा, अहम है कि पहली बार ये बंगला बंधु की पार्टी अवामी लीग और शेख हसीना के बगैर होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।